नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और स्वागत है बहुत दिनों बाद एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जो 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है। इसमें बहुत कम अटेंडेंस कैंडिडेट की देखने को मिल रही है, तो इसके क्या क्या कारण हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस तरह का आ रहा है, क्या क्या बदलाव एग्ज़ाम में जो शिफ्ट अगली होती जा रही है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है। साथ ही जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए मैं कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करें अगर हम कि एग्ज़ाम में अटेंडेंस कम क्यों रह रही है, क्योंकि 60% से कम अटेंडेंस रह रही है, जो कि लगभग आधे ही मान के हम चल सकते हैं। पहले दिन प्रयागराज जोन का जो हुआ था उसमें मात्र 56% ही अटेंडेंस आई थी। तो इसका सबसे मेन जो कारण है वो एग्ज़ाम सेंटर का दूर होना। किसी को 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर तक एग्ज़ाम सेंटर दिया जा रहा है, जिसमें यात्रा करना लंबी और उसका खर्चा उठाना हर एक कैंडिडेट के बस की बात नहीं होती है। दूसरा कारण है क्यों नहीं इतने दूर तक कैंडिडेट जा रहे हैं। तो जो फॉर्म भरते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए योग्यता मात्र 10th पास मांगी जाती है, और 10th पास वाले लगभग हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, भले ही 500 फीस लगती है, तो वो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि उनके पास योग्यता तो है ही, इसके अलावा घूमने को भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ काम आ जाता है या फिर लंबी दूरी तक जो है उनको ट्रैवल करने का टाइम नहीं रहता है या खर्चा नहीं रहता है, जो भी है, तो जिस वजह से वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं। दो मुख्य ये कारण हैं। लेकिन इन दोनों कारणों की वजह से किसी भी प्रकार की कंपटीशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कैंडिडेट हैं ये कम पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो कि कंपटीशन से बाहर ही हम लोग समझ सकते हैं। तीसरा जो मेन कारण है वो एक हो सकता है कि किसी और जॉब में कई कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि जो रेलवे ग्रुप डी की पिछली वैकेंसी है 2024 वाली, उसमें सिलेक्शन हो गया हो, या फिर एनटीपीसी में, या फिर रेलवे की किसी और वैकेंसी में, या फिर स्टेट की किसी और वैकेंसी में। तो फिर वो लोग क्यों ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं आ पाए हैं। कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको लीव नहीं मिल पाई होगी, या फिर कई अलग अलग तरह के कारण होते हैं जिस वजह से कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं। हर बार 20-25% हर एक एग्ज़ाम में जो है कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा ही कैंडिडेट एब्सेंट देखने को मिल रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 60% से कम ही जो है अटेंडेंस रह रही है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो वो सिर्फ कट ऑफ ही देख के भाग जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के अच्छे खासे लेवल के ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। तो ये चीज़ सोचकर भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो कुछ कैंडिडेट इस वजह से भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने तैयारी करी है, चाहे कम तैयारी करी हो, चाहे अच्छी तैयारी करी हो, आपको चाहे कितनी भी दूर एग्ज़ाम सेंटर मिला हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है अगर आपको नौकरी चाहिए है। तो अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं करी है, एग्ज़ाम सेंटर दूर है, अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, ताकि आपको अगले एग्ज़ाम के लिए एक्सपीरियंस मिल सके, किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह से एग्ज़ाम देना होता है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। इसके अलावा अब अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल शुरुआती शिफ्टों में ईजी टू मॉडरेट आया है, और अभी जो 3 अगस्त की 2 शिफ्ट का हमको एनालिसिस मिला है तो इसमें जो शिफ्ट का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाया गया है। जैसे कि शुरुआत की 3 और 4 अगस्त में जो शिफ्ट हुई थी उसमें मैथ और रीजनिंग और जो साइंस है उसका लेवल हम लोग ईजी टू मॉडरेट ही मान सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक आ रहे थे। वहीं मैथ में क्वेश्चंस 20 ऐसे थे कि जो सॉल्व कर सकते थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, वो 5 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के पूरे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि जनवरी से लेके जून के महीने तक की ही करंट अफेयर ज़्यादातर आ रही है। इसके अलावा कुछ एक आध 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस 2025 वाली करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस पिछली बार के मुकाबले थोड़े इजी करंट अफेयर के भी आ रहे हैं। तो इस तरह का लेवल आ रहा है। लेकिन जो 4 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें जो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है, इसमें मैथ का लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल आ रहे हैं। बाकी रीजनिंग और साइंस जो है सॉल्व करने लायक आ रही है। जिसने भी अपना जो साइंस का सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करके और मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस करी होगी, उनका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन रहा होगा। बाकी मैथ की जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस और जितने अच्छे लेवल की करी होगी, उस तरह का जो है आपको
आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट देखने को मिलेगा। बाकी अगर एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो लगभग 75 से 80 के बीच में जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनका आ रहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि जो पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था लगभग सिमिलर ही इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं हो जाएगी कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतनी ही जाएगी या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा जाएगी। ये चीज़ें जब सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक डर अलग रहता है, क्योंकि पिछली बार 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी एक आध दो ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो बाकी देखेंगे क्या कैसे रहता है। आज के इस वीडियो में यही था कि क्यों अटेंडेंस कम रह रही है, आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना चाहिए, एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आ रहा है। तो आगे जो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ। देखो, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले तो जनवरी से लेके जून महीने तक की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेना। इसके अलावा मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, त्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री, इन 4 टॉपिक को भी आप कंप्लीट करके ज़रूर जाना, क्योंकि इससे भी 6 लगभग क्वेश्चंस इन 4 टॉपिक से आ जाते हैं और इन्हीं 5-6 क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट से आप आगे निकल पाओगे। इसके अलावा साइंस की भी अच्छे से जो है रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि साइंस में भी आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके 30 में से 29 या 30 ही क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो आपका जो स्कोर है 80 के पार वैसे भी चला जाएगा। तो यही सारी टिप्स थी। बाकी अगर कोई डाउट है एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी और टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।